से हम पहुंचते हैं कोलोसल तक, एक 40 करोड़ डॉलर्स की फ्यूचर टेक कंपनी जिसने लिटरली डायर वुल्फ को वापस जिंदा किया और अब ये जिंदा करने वाले हैं वुली मैमथ और डोडो बर्ड को। ये इसके फाउंडर हैं और आज जो एनिमल्स हम देखने वाले हैं उन्हें एक्सटिंक्शन से वापस लाने की जिम्मेदारी इनकी है। आज तुम साइंटिस्ट बनोगे और यहाँ का पूरा प्रोसेस देखोगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनमें तुम हमारी हेल्प करोगे। मेरे पास डिग्री तो नहीं है पर मैं तैयार हूँ। हजारों लाखों साल पहले वुली मैमथ्स मेनलैंड पर राज करते थे, लेकिन आइस एज खत्म होने के बाद वो सब एक्सटिंक्ट हो गए और वो अपना डीएनए पीछे छोड़ गए अपने फॉसिलाइज्ड टस्क के रूप में। ये एक असली टस्क है, अलास्का से मिला हुआ करीब 43,000 साल पुराना। ये दुनिया की सबसे कूल चीजों में से एक है। हाँ बिल्कुल, और यही हमें मैमथ को वापस लाने में हेल्प करेगा। एक वुली मैमथ को वापस लाने में कितने दशक लगेंगे? हमारे पास मैमथ इसी दशक में होंगे। ओह माय गॉश। और मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ एक असली मैमथ का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके। ये लो, परफेक्ट, तुमने बहुत अच्छा किया। ये एक 43,000 साल पुराना टस्क का हिस्सा है और ये एक एक्सटिंक्ट क्रीचर को वापस जिंदा करने का बस पहला स्टेप है। फिर हम इस डीएनए को क्लोन करेंगे। तुम लेजर का इस्तेमाल करके सेल के अंदर छेद करोगे और फिर उस सेल को ट्रांसफर करके क्लोन करोगे। रुको, मुझे कोड ट्राई करने दो। ओके, 1 2 3 4। ओह माय गॉड, किसी को यहाँ घुसना है तो मुझे याद करो। कोड 1 2 3 4 बिल्कुल नहीं है। उस ऑरेंज पेडल पर एक बार पैर रखो। ठीक है, अब अपने राइट हाथ से उस छोटी पाइपेट को मूव करो और हाँ। लेजर से जो होल किया था उसे उसके अंदर ले जाओ। ऑलमोस्ट हो गया। ओके, एकदम सटीकता के साथ। तुमने कर लिया। हाँ। और फिर हाँ, बहुत अच्छे। कर दिया। तुमने डीएनए सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसे किसी और में डालना चाहता हूँ। क्या इसे ऐसे करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। मतलब वही तो क्लोनिंग प्रोसेस था। मैं क्लोनर हूँ तो अब मुझे आ गया, टेंशन मत लो। फिर बस इसे यहाँ डालना है। हाँ, आराम थोड़ा से। ज्यादा हो गया। ये तो जो होना चाहिए था उसका एग्जैक्टली उल्टा हो मुझे गया। एनिमल्स क्लोन करने में और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन वुली मैमथ को वापस जिंदा करने से पहले उन्होंने उसका डीएनए एक माउस के डीएनए के साथ मिक्स किया और एक वुली माउस बनाया। और बस कुछ ही सालों में कोलोसल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वुली मैमथ को एक्सटिंक्शन से वापस ले आएंगे। ऑलराइट, एक क्रेजी सवाल है, इसे छू सकता हूँ? हाँ, हमारी एनिमल ऑपरेशन टीम के अलावा तुम पहले इंसान होगे जो इस वुली माइस को छू रहा है। मैंने खुद ने भी इसे कभी पेट नहीं किया। मैं लिटरली एक ऐसे एनिमल को छू रहा हूँ जो आज से पहले कभी इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये है डेल। डेल कितना सॉफ्ट है। अब मेरे पास वुली मैमथ का डीएनए है, क्या कोई खरीदना चाहेगा? मैं बेच रहा हूँ। कोई इसके हाथ धुलवाओ प्लीज। कोलोसल ने 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा सिर्फ एनिमल्स को वापस लाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए भी खर्च किए हैं। सिर्फ इस बायो वॉल्ट में ही हमारे पास 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं जो एक दिन एक्सटिंक्ट हो सकती हैं और तुम उनका डीएनए संभाल कर रख रहे हो ताकि उन्हें वापस ला सको। बेन ने मुझे कुछ सैंपल्स लेबल भी करने दिए जिन्हें लिटरली सैकड़ों सालों तक स्टोर किया जा सकता है। ये दर्जनों एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिन्हें मैं इसमें स्लाइड करने वाला हूँ। बंद करो। हाँ, ओके, और ये यहाँ सालों तक पड़े रह सकते हैं, दशकों तक। हाँ, दशकों अगर तक। इनमें से कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो तुम इनका ब्लड और टिश्यू लेकर उन्हें clone कर रीएनिमेट सकते और क्लोन कर सकते हैं। हाँ, हो। ज्यादा लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं है? ये क्रेजी है। और जाने से पहले मेरे पास इनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। एक फेवर मांग सकता हूँ? मांगो। तरीक मुझे दो। हाँ, ये मीट से बना एक केक है और तुम्हारे पास 2 डायरवुल्व्स हैं जिन्हें तुम एक्सटिंक्शन से वापस लाए हो। पता है तुम्हारे डायरवुल्व्स क्लासिफाइड हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो क्या तुम ये मीट केक उन डायरवुल्व्स को देकर फिल्म करोगे? हाँ, जरूर करूंगा। ओके, सुनकर अच्छा लगा। और बेन ने अपना वादा निभाया। इस वक्त आप यूनिवर्स के 2 इकलौते डायरवुल्व्स को देख रहे हैं जिन्हें लिटरली अतीत से दोबारा लाया गया है। देखो अपने लिए बनाए स्पेशल केक को कैसे मजे से खा रहे हैं।